वेलकम बैक टू द फेसेस फाइल्स। हम जनाब डोमिनिक मुगल साहब से बात कर रहे थे और इसको सिलसिला जारी रखेंगे। ये पार्ट 2 है इनसे गुफ्तगू का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में जो सोशल सेक्टर है इसके बारे में, और जो चर्च के हवाले से जो प्रोग्राम रहे हैं उसके हवाले से। मैं एक सवाल है मेरे ज़हन में डोमिनिक साहब, जो आप एनसिक्लिकल का ज़िक्र कर रहे थे पोप साहब का, मेरा ख़्याल पॉपुलरम प्रोग्रेसियो, पीपल्स जो प्रोग्रेस ऑफ पीपल, प्रोग्रेस ऑफ पीपल, इसके बारे में तो वो जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एनसिक्लिकल है कि ख़ास तौर पे जो चर्च की ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनके लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि वो मिसिंग है, या उस पे बहुत ज़्यादा अभी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत बहुत खूब। असल में इस पे 80s में बहुत अच्छा काम होना शुरू हो गया वर्ल्ड वाइड, जब फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स काउंसिल बनी, उसके हवाले से, फिर नेशनल हवाले से, फिर लोकल नेशनल बिशप काउंसिल बनी। तो जब कारितास को उन्होंने सोशल विंग करार दिया, सोशल एक्शन विंग इसका, तो उसके ज़रिए ही वो कहते थे कि लिबरेशन डेवलपमेंट, लिबरेशन थ्रू डेवलपमेंट, लिबरेशन टू डेवलप, ये इस तरह के सेमिनार हुआ था लिबरेशन टू डेवलप। और लेकिन उसके बाद भी, और ये वर्ल्ड लेवल पे ख़ास तौर पे लिबरेशन थियोलॉजी भी इसी से ही निकल के किसी हद तक। ठीक है। तो क्योंकि ये चाहते थे कि हम तरक्की को सिर्फ मटेरियल तरक्की के साथ ले सका, देखिए इसको हम टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से दीजिए, और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। और इसका जो हम पहले बात कर चुके हैं, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल के, यहाँ इस पे जोर है। मैं यहाँ ख़ास मेंशन करना चाहता हूँ कि उसमें एक जो रोल था दिया कि लेटी का जो रोल है, लेटी मतलब आम तक मोमिन का जो आम जो लोग क्लर्जी और नॉन क्लर्जी और नॉन, लेकिन वो भी लीडरशिप होती है, चर्च में लीडरशिप है, पढ़े लिखे बल्कि आम लीडरशिप। हम लीडरशिप लोग होते हैं, उनको आगे लाया जाए। मोहतरम मरहूम बिशप पतरस जोसेफ साहब, यूसुफ साहब, फिर फादर लैरी बिशप, आर्च बिशप लैरी सोडाना साहब, फिर कार्डिनल जोसेफ कोट साहब, और इससे आगे और बहुत पे मोहतरम हरीश कैसे साहब भी, साहब बहुत से लोग थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उन्होंने फोकस किया कि हम ले लोगों को तैयार करें। इससे पहले तो ले जो लेटी थी, जिसे हम नॉन क्लर्जी थी लीडरशिप, तो कोई रोल नहीं था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन्होंने लोगों को बाहर के मुल्कों में, फिलीपींस, इटली और मुल्कों में भेजना शुरू किया, ताकि ये जो डेवलपमेंट की जो कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, इसको इस पे काम करें इसको। और पोप साहब ने बड़े वाज़ेह तरीके से, और शुरू में इसी से किया था कि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, एवरीबॉडी ह्यूमन शुड लिव फुली ह्यूमन लाइफ, ये था। कुछ लोगों ने तो इसी से मुतासर होकर प्रोटेस्टेंट ग्रुप में तो फिर इसका ये भी बनाया स्लोगन कि लाइफ बिफोर डेथ, इस इंसान जो जिंदगी पहले है उसका भी हमें कुछ करना है। हाँ, हाँ। तो बहुत लोगों से मुतासर हो, ये सोशल एक्शन जो था चर्च में उससे शुरू हुआ। बहुत से लोग, अब मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं, अच्छा नहीं, मुझे आप लोग को रिश्वत नहीं दे, लेकिन मैं समझता हूँ टैक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो आपने एनिमेशन प्रोग्राम शुरू किया सॉल्ट के बाद, फिर आपने इसको कंटिन्यू रखा, एनिमेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो भी इसी इनसिक्रिकल से निकासित था। और फिर इसमें और एक नए कंट्रीब्यूशन आ गए, और लैटिन अमेरिका से, फिर कोरिया से, फिर फिलीपींस से, और श्रीलंका से लोग कंट्रीब्यूशन आए। तो उसकी लाइट में जो कंटेक्चुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ, विश्व पत्र साहब, तो उस हवाले से बहुत सारे नौजवानों को मौका मिला तो इन प्रोग्राम के थ्रू अपनी लीडरशिप डेवलप करें। और अगर मैं गलत ना हो तो आज अगर लीडरशिप देखो, बहुत सारे बात भी चलेंगे मेरी तरह, तो वो लोगों ने इन इन प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाया और तरक्की की और ले ठीक। लेकिन मैं, अब जैसे आपने कहा, मैं आता जाता रहता हूँ, अब रिसेंटली जब पिछले 2-3-4 सालों में मेरा जो इत्तेफाक हुआ है कि ये अब फिर रिवर्स हो रहा है। अच्छा, तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है रिवर्स हो रहा है मतलब? कि लेटी को अब फिर ज़रा पीछे करने की कोशिश की है। ओह! जो रोल पहले
शेयर किए जाते थे बिटवीन, या नहीं कहते हैं, ये भी आया था कि क्लर्जी से ये रोल लेके सोली डेटीज़ को दे दिए गए। अब उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए। यानी फिर बैलेंस नहीं है। मेरा जो सजेशन होगी कि इसको बैलेंस करें। दोनों में जो जो चीज़ें हमने दोनों को इवैल्यूएट करें और देखें, जो ठीक थी उनको रख लें, नहीं ठीक थी उनको, लेकिन ये ज़रूरी है। लेकिन मैं पता नहीं, मेरा जो शुनीद है, मैं आता मिलता गया जो लोगों से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, मैं ये देखता हूँ थोड़ा-सा फिर अबिलिटी को पीछे किया। पुश किया जा रहा है और दूसरों को खींच के आगे लाया जा रहा है। अगर इसमें अगर हम बैलेंस कर सकें कि जो जिसकी एबिलिटी है, ऐसे नहीं कि ये है तो उसकी वो ज़्यादा नहीं आता है, तो किसकी एबिलिटीज़, एक्सपर्टीज़। देखिए, आप बात कर रहे हैं, ये जो ज़माना है, ये एक्सपर्टीज़ का ज़माना है। हाँ, बिल्कुल। और अब मैं इससे भी बहुत खुश हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे एम्स पीएचडीज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देना चाहिए। वैसे भी इसको भी इनकरेज करना चाहिए। देखिए, हमारे दौर में ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीस्ट भी इतने काबिल याफ्ता नहीं थे। ज़्यादा कुछ थे, बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन एज़ ए होल मैं बात करूँ, एज़ ए अब जनरल हाँ, तालीम-याफ़्ता भी ज़्यादा हो रहा है। वो उधर तो इसी देखो कि मैं जो समझता हूँ, जो हम सॉल्ट में भी कहते थे, जिसके बाद में भी कहते रहे, हमारी लिबरेशन की जो बुनियाद है, एजुकेशन। हुँ, और एजुकेशन नहीं, क्रिटिकल एजुकेशन। क्रिटिकल एजुकेशन क्रिटिकल एजु ये अहम है। हाँ, हाँ, कि हम अपने हालात को देखें, उसका जायज़ा लें और उसमें उसको फिर जो कसौटी है हमारे पास, वो परखने की, वो इंसाफ, जो बिब्लिकल वैल्यूज़ हैं, उन पे हम उनको परखें। और सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि एहतराम इंसानियत, लोगों का एहतराम, लोगों की रिस्पेक्ट। और फिर जो मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि हम अ, ऐसे ऐसा एटीट्यूड पैदा करें कि हम, जो हमारी बातें हमें पसंद नहीं आती, वो भी सुनें, उन पे भी गौर करें, उसमें भी कोई ना कोई दानिशमंदी की बात हो सकती हाँ। है। एक्सेप्ट करें और मिल के, कोई बेवकूफ़ है, कोई भी अक्ल-कुल नहीं होता। अगर हमें ये कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो देन वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस गॉड। हाँ, जी बिल्कुल। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। लाइक जो आमतुल मोमिनीन की आप बात कर रहे हैं, क्लर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लर्जी जनरल भी अगर हम ले लें, तो आमतुल मोमिनीन और क्लर्जी जो है किसी भी मज़हब की, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ पे उनको देना चाहिए। मतलब जो काम जिसका काम उसी को साझे। जी, जो जिसकी एबिलिटीज़ हैं, वो सामने लेके आए। हम सॉल्ट में बड़ा वो आयत पे ज़ोर देते थे, अगर जो रोशनी तुझ में है, तारीक हो तो कितनी बड़ी तारीक। तो वो जो रोशनी है, जो एबिलिटी मेरे में है, उसको उजागर करना है, बाहर लाना है। हर एक को हर काम नहीं दिया जा सकता, ये हो नहीं सकता ऐसे। लेकिन अगर इस तरह किया जाए तो फिर हम एक-दूसरे को अंडरमाइन कर रहे हो। यही यही मेरा ख़्याल है कि सारी बात। बिल्कुल ही आप कह रहे हैं। अब आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया था, क्रिश्चियन स्टडी सेंटर की मिनिस्ट्री, और आपने कहा था कि वो कुछ चीज़ें होती थी, अब नहीं होती। हाँ, हाँ। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे जो अदारे हैं ना, इनमें लोगों को लाना, एक्सपर्टीज़ से होना चाहिए। एक्सपर्टीज़ हर इदारे में मेरा ख़्याल है। हाँ जी, और जितने भी अगर एक्सपर्ट, आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, पाकिस्तान में अलग क्या है कि अगर वो जो हेड है, वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, वो चलती हैं। हुँ, मतलब दूसरे जो इस तरह से चलाते हैं। इसलिए लोग जो जिस काम के लिए है चुने गए, ख़ास तौर पे जो लीडरशिप, हुँ, हुँ। लीडरशिप भी और क्लैरिकल भी, उनको और इंसाफ से बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना कहूँ कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ये नहीं है। ये आपके उसके ऊपर एजुकेशन क्या है। वैसे तो तुक्के से तो कुछ भी हो सकता है, हुँ, लेकिन इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बार-बार बात पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ, एजुकेशन, क्योंकि यही फिर हमें एक्सपर्टीज़ दे। मिसाल मैं देना चाहता हूँ, कहीं से वैसे तो चुराई है मैंने, कि नुसरत फ़तेह अली खान जो हमारे बहुत तो वह हंस अज़ीम बड़े गुलकार रहे हैं पाकिस्तान के, उनको अगर फ़ास्ट बॉलिंग पे लगा दिया जाता तो वो कभी ना करते। एंड वो जी सर। तो इस तरह की जो बात है आपका, मैं चाहूँगा कि आखिर पे इसको वाइंड अप करने से पहले, अब हम हर एक से कहते हैं कि नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो वो आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारी वसातत से। हाँ जी, नौजवानों के लिए जो पैगाम होता है, वो मुश्किल होता है, क्योंकि हर दौर के नौजवान जो होते हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं
और मैं मानता तो और आज के नौजवान तो हमसे बहुत आगे हैं। जो चीज़ें हम नहीं देखते वो देखते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि वो देखो तो सच्चा हो, वो देखो जो दूसरों के फ़ायदे के लिए हो, वो देखो जिससे आपकी इज़्ज़त बढ़े, जिससे आपका एहतराम करें लोग। क्योंकि आज के दौर में जो हमारे लिए मुश्किल है, वो ये ढूँढना है कि हकीकत क्या है। ये सोशल मीडिया की वजह से और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी वजह से सच्चाई जो है, उसकी पहचान मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। इतना प्रोपेगेंडा है हमारे, ये जानना कि सच क्या है, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर हम अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें और जायज़ा लें, सिर्फ़ एकदम किसी चीज़ पे एतबार ना करना है। सुनि और ख़ास तौर पे जो अगर मैं देखूँ कि हमारी जिस सारी गुफ्तगू का जो अगर हमने जो निचोड़ निकाले, हमने इसी बात पे किया है कि हमें डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है। जो लोग हमसे मुख्तलिफ सोचते हैं, जो हमारे जैसा नहीं सोचते, उनको भी साथ लेके चलना है। कोशिश और ये लाज़मी नहीं कि मैं उनकी बातों को बायान ही एक्सेप्ट करूँ, बल्कि सुन तो लो, रिस्पेक्ट तो लो एज़ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारा ये है ना कि जो अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे खिलाफ हो। ये वाला एटीट्यूड अगर हम इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। देखिए, बायस रहती है, हर एक की अपनी माइंड है। देखिए, मैं और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि भई आप मुझसे बात करें, मैं नहीं करता। मैंने आपसे करता हूँ कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ। लेकिन ये सारी बातें मैंने वो नहीं की जो आप जिससे सहमत भी हूँ। इसलिए अगर आज का नौजवान जो देखता है, उसको एनालाइज़ भी करना शुरू कर दे। जो सुनता है, उसको दूसरी दफ़ा पूछ तो ले, बगैर सोचे-समझे उस पे यकीन ना रख ले और सिर्फ़ एक ही डगर में ना चले। अगर वो ऑब्जेक्टिविटी को जिसे कहता हूँ कि गुड एंड बैड दोनों को देखे, राइट एंड लेफ्ट दोनों को देख ले, तो यकीनन अगर वो अपनी क्रिटिकल सोच डेवलप करेगा, तो उसके लिए भी ही बेहतर होगा। वरना हम सब के लिए बेहतर। थैंक यू वेरी मच डोमिनिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया। हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट करना है और उन डिफरेंसेस के साथ रिकंसाइल करना है और हार्मनी की तरफ बढ़ना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेते हैं, तभी हम इंसान कहला सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारा पॉडकास्ट देखने का। इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक नहीं किया आपने और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।